वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक के बारे में, बायोलॉजी का जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये होता क्या है, ठीक है। देखो, बायोलॉजी टफ नहीं होती। मैं आपको केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जितना हो सके सारा कंटेंट आपको यहाँ डिलीवर कर दूंगा। पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए जब भी मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर दूंगा, आपके लिए स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, और फीमेल की मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बॉडी की, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। देख लेना, समझते हैं। हम आज पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। होता क्या है, देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, रिप्रोडक्शन इज द इवेंट, इन दिस इवेंट न्यू जनरेशन और बेबी इज बोर्न। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारा एक इवेंट है, घटना है, जिस घटना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक नया बेबी या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक जनरेशन तैयार करते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई जनरेशन ए है। क्या जनरेशन है मेरे पास, ए। अब ए के पास, अब ए के पास क्या स्पर्म, ए के पास क्या स्पर्म। अब ए के पास स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ये क्या, ये अब इसका स्पर्म है, स्पर्म का मतलब कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब ए ने क्या किया, ए ने अपने आप, ए ने क्या किया, ए ने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, जिससे उसने क्या बनाया, बी। क्या बनाया, बी। इस टाइप से क्या हुआ, इस टाइप से ए के पास क्या था, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या करती है, स्पर्म सेल हमेशा रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इस टाइप से रिप्रोडक्शन हमारे एक इवेंट है, जिस इवेंट में हम बात करते हैं कि छोटे से बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या होता है, वो पढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स, क्या, जब बहुत सारे ऑर्गन्स जिनके मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है सिस्टम, ठीक है, लिख दो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते तो उससे कहते हैं सिस्टम, ठीक है। अभी सिस्टम में कहते हैं वो समझते हैं। पहली बात, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो ऑर्गन्स से कई सारे ऑर्गन्स है, टेस्टिस, ट्यूब्यूल, ठीक है। अब समझते हैं होता क्या है। पहला है, आप पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है, ये किसके अंदर होती है, देखो टेस्टिस क्या होती है, मेल के अंदर। ये अभी हम बात कर रहे हैं मेल की, तो इसके अंदर टेस्टिस होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे अंदर हार्मोन्स बनाने, क्या बनाना, हार्मोन्स, क्या बनाना, हार्मोन्स बनाना, हार्मोन्स बनाना। हार्मोन्स के अलावा क्या हो सकता है, या फिर डिवीजन करना या रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो टेस्टिस क्या करती है, टेस्टिस का मेन काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो मेजर पार्ट टेस्टिस कवर करते हैं। वो हार्मोन्स हो, टेस्टिस हो, टेस्टोस्टेरोन हो, उन्हें कौन बैलेंस करता है, टेस्टिस की। हार्मोन्स किस तरह निकलना है, कैसे जाना है, तो उसे कौन बैलेंस करता है, टेस्टिस, ठीक है। तो एक बैलेंस करते हैं हार्मोन्स को। एक आपका एक्सेसरी मतलब सहायक ग्रंथियां। अब क्या होता है, समझो, टेस्टिस हार्मोन निकाल रही है, ठीक है। अब टेस्टिस हार्मोन निकाले कई सारा, हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन है, अब बहुत सारा हार्मोन निकला है, बहुत सारा। अब इससे क्या होगा, हार्मोन्स की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसे बैलेंस कौन करेगा, उसको बैलेंस करते हमारी कौन सी डक्ट, सहायक ग्रंथियां, यानी कि एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। मतलब कुछ ग्रंथियां, कुछ ग्लैंड हमारी ऐसी होती हैं जो कि हार्मोन्स निकलने के दौरान होने वाली मात्रा, जो उसकी मात्रा है स्पर्म की, उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या होता है, स्क्रूटम का मेन काम क्या होता है, जब हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तैयार होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब सपोज करो स्पर्म सेल बन रही है, तो कब बनेंगी, जब सेल मिलेंगी, डिवीजन होगा तो काम होगा। अब डिवीजन डिवीजन हो रहा है, यानी सेल बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री, समझना। हम क्या है, हम एक ह्यूमन, एक मेमल होता क्या है, मेमल का मतलब इसका टेम्परेचर स्टेबल है 37। अब 37 से ऊपर जाएगा, ये बढ़ेगा। अब जैसे ये बढ़ेगा तो बॉडी क्या बोलेगी, गर्मी लग रही है, दिक्कत हो रही है बॉडी को। अब बॉडी की मात्रा बढ़, अब बॉडी में गर्मी बढ़ गई तो दिक्कत होगी शरीर को। अब जैसे दिक्कत होगी शरीर को, तो बैलेंस कौन करेगा, स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या करता है, स्क्रूटम हमेशा बैलेंस करता है कि बॉडी के अंदर ज्यादा गर्मी पैदा ना हो, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने से बॉडी में दिक्कत आ सकती है और रिप्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या होता है, स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या होता है, स्क्रूटम हमेशा मेंटेन करता है कि बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहे और हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। एक होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सर ट्यूब्यूल मतलब होता है ट्यूब्यूल, ट्यूब गोल गोल जिससे क्या होता है, बीन शेप ग्रंथियां, ट्यूब्यूल ये होती है, ठीक है। होता है
अब इसमें क्या होता है, सेमनीफेरस, सेमनी का मतलब छोटी, छोटी टिब्यूल, सेमनी मतलब छोटी, सेमनी मतलब छोटी, स्मॉल टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये होती क्या है, इसका मतलब कि छोटी टिब्यूल होती है हमारी बॉडी की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें होता है सर्टोली सेल। ये क्या होती है सर, एक सर्टोली है एक लीडिंग है, दोनों का काम क्या होता है, काम एकदम अलग अलग है। देखो एक सेल है आपकी सर्टोली, एक है लीडिंग। ऐसा नहीं कि फीमेल की सेल है, दोनों सेल मेल की है पर काम अलग अलग है। कैसे, सर्टोली सेल क्या करती है, हमारी बॉडी में सर्टोली सेल डिवीजन करती है। क्या करती है सर जी, डिवीजन। मतलब इसका मतलब क्या है समझो, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल हमेशा, सर्टोली सेल हमेशा क्या करती है, सर्टोली सेल हमेशा डिवीजन करती है ताकि स्पर्म की मात्रा बढ़ती रहे, ठीक है। अब ये बढ़ेगी बढ़ेगी, अब डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। अब मैं आपसे ये बोलता रहा हूं कि अब डिवीजन होगा तो दिक्कत सारी है कि सेल बनेंगे कब, अब डिवीजन होते जा रहा तो सेल बढ़ रही है बढ़ रही है, सेल बनेंगे। अब सेल बनते होगी पर उनका मेन काम कहां पे होगा, वो मेन काम कौन करेगा, लीडिंग सेल। ये क्या करती है, बनाती है। ये क्या करती है, सिंथेसाइज, ये बनाएगी। अब क्या को समझना, कहानी क्या है, कहानी समझो, पूरी कहानी बड़ी अजीब कहानी है। हमारे पास क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल, और सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल में होता है डिवीजन। डिवीजन कौन करिए, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी, सर्टोली सेल बहुत ज्यादा मात्रा में सेल बनाएगी, सेल बनाएगी, जिससे होगा सेल का नंबर बढ़ेगा। सेल का नंबर बढ़ता चला गया, जब सेल बढ़ेगी तो स्पर्म की मात्रा बढ़ेगी। अब वो स्पर्म बन, अब वो स्पर्म हमारा बन तो गया 2N, पर ये जो स्पर्म बनाए इसको, अब ये डिवीजन तो हो गया, डिवीजन के बाद ये कहां बनेगा, ये बनेगा लीडिंग सेल के अंदर। लीडिंग सेल क्या होती है, लीडिंग सेल हमेशा स्पर्म को बनाती है, ठीक है। पहले ये सर्टोली सेल के अंदर डिवाइड होता गया, और डिवाइड होकर हमें हमें गेमेट मिल गया 2N। अब गेमेट ने काम शुरू किया और क्या बना दी, लीडिंग सेल का काम शुरू किया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, मैंने आपसे बोला था ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन के इवेंट में एक नया बच्चा, एक नई जनरेशन पैदा होती है, जो कि आने वाले जनरेशन ग्रो, यानी कि हम इंसानों का मेन काम क्या होता है, हम इंसानों का मेन काम होता है कि अपने आप को ग्रो करना, लाइफ में आगे बढ़ना। और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ने के बाद हमारे कामों को, हमारे दफ्तरों को, हमारी कंपनी को कौन संभालेगा, हमारी कंपनी, हमारे दफ्तर कौन संभालेगा, हमारी जनरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो जनरेशन पैदा करते ताकि हमारी जनरेशन खत्म ना हो, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी का मालिक है, उसके पास कितने करोड़ का, उसके पास 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद, अमीर होने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने पैसे बचाएगा। क्यों, क्योंकि उसे क्या चाहिए, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या कमाएगी, उसके लिए हेल्प करूं, तो उसकी आने वाली पीढ़ी इस पैसे को बढ़ाएगी। क्योंकि इसका हम क्या है, हम एक प्राणी है, हम, हमारे अंदर क्या होता है कि हम चाहते हैं क्या, हमारा वंश आगे बढ़े ताकि हमें फायदा हो। भी लॉजिकली बात है कि हम इंसान है, इंसान होने का हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम खुद भी ग्रो करें और को भी ग्रो कराएं। अब सपोज करो मैंने एक टाइम पे बहुत ग्रोथ कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, पर मेरे बाद कौन पैसा कमाएगा यार, मजबूरी है। मैं पैसा कमा चुका हूं 10 करोड़ रुपया, अब इतना पैसा कमाने के बाद मैंने 10 करोड़ रुपए तो कमा लिए, महंगा पैसा कमा लिया, मोटा पैसा कमा लिया। अब ये पैसा मैं दूंगा किसको, कौन इस पैसे को बढ़ाएगा, कौन मेरी कंपनी के लोगों की हेल्प करेगा। भाई अगर मैंने कोई कंपनी खड़ी करी है 2024 के अंदर, तो 2024 में खड़ी की हुई कंपनी को मैं आगे बढ़ाऊंगा ना। ये मुझे 26 तक निकालनी है ना, मुझे 6 साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये कंपनी कैसे चलेगी आगे, मेरे बाद मेरी पीढ़ी इसको आगे बढ़ाएगी। वही काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन, कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे अच्छे कामों को आगे बढ़ाए, हमारी कंपनी ग्रोथ करने में हेल्प करे, हमारे कामों को आगे बढ़ाए, खुद ग्रो करे, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाए, ठीक है, वही रिप्रोडक्शन है। और अगर बात करें मेल के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, हमारे मेल के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर क्या होती है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस का मतलब है हार्मोन निकालेंगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगी, मात्रा बढ़ाएंगी, हार्मोन निकालेंगी टेस्टिस, ठीक है। अब जब हार्मोन निकलेगा तो उसे बैलेंस कौन करेगा, उसको बैलेंस कौन करता है, उसको बैलेंस करता है हमारी सहायक ग्रंथियां, ऐसे डक्ट। जब बहुत सारा हार्मोन्स निकलता है तो हार्मोन निकलने के बाद बैलेंस कौन करता है, हमारी सहायक ग्रंथियां। स्क्रूटम क्या होता है, स्क्रूटम बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है कि बॉडी की ज्यादा हीट पैदा ना हो, क्योंकि हम एक, हमारा टेम्परेचर स्टेबल है, हम इंसान, हम प्राणी के पास टेम्परेचर 37 डिग्री है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी गर्म होगी, और बॉडी गर्म होने पे हम अपने आप को रिप्रोडक्शन तैयार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इतना बड़ा इवेंट रिप्रोडक्शन,
तो इसके लिए खुद को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्क्रूटम। स्क्रूटम हमेशा बैलेंस करता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर ना पहुंच जाए, ताकि हमारी बॉडी अपने आप को अनस्टेबल फील ना करे। स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए स्क्रूटम बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में क्या होता है, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। सर्टोली सेल क्या होती है सर जी, सर्टोली सेल हमेशा क्या करती है, डिवीजन। क्या करती है, डिवीजन। कि हमारे पास एक स्पर्म है तो उस एक स्पर्म से ज्यादा स्पर्म कैसे बनाएंगे, वो सारा काम कौन करेगी, सर्टोली सेल। डिवीजन कर दिया, कई मात्रा में गैमेट बना दिए, बाढ़ ला दी गैमेट की। अब जो गैमेट बने हैं, जिनकी बाढ़ लगी है, उन गैमेट को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन बनाएगा, यहां गैमेट बन गए, यहां क्या बन गए, गैमेट। गैमेट बनने के बाद उन गैमेट के थ्रू हार्मोन्स का काम कौन करेगा, लीडिंग सेल, ठीक है। यहां गैमेट बना दिए, गैमेट बनने के बाद उनसे हार्मोन्स का, हार्मोन को कौन बनाएगा, गैमेट बनने के बाद हार्मोन्स बनाएगा भाई लीडिंग सेल, ठीक है। समझेगा भाई। तो ज्यादा मुश्किल है टॉपिक, बहुत इजी है, बहुत आसान है, पढ़ने के समझ में आ जाएगा। बाकी तो बैठा हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। हम पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें होता है वो समझते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें ओवेरी स्पेयर। ओवेरी स्पेयर क्या होती है, ओवेरी स्पेयर जहां पे हम बहुत सारे ओव्यूल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म और जो कि हमारे हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा मेन पार्ट है जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ओवेरीज, ठीक है। पहला पार्ट ओवेरीज किसमें हेल्प करता है, ओवेरीज हमारी हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा हमारे पास एक्सटीरियर जेनिटिलिया। इसमें क्या होता है सर, एक्सटीरियर जेनिटिलिया, जब कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में जो बॉडी होती है, पूरी जो बॉडी है, जो पार्ट पूरा एब्डोमेन कैविटी वाला, इस पार्ट के जो चारों ओर का एरिया उसके कहते हैं एक्सटीरियर। ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो हमारा भाग लिया रिप्रोडक्शन में, ये कहते हैं एक्सटीरियर जेनिटिलिया, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर जेनिटिलिया, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है और बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड, ये क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड इधर टाइम ऑफ सीक्रेट करती है मिल्क को। क्या करती है, सीक्रेट करती है मिल्क को। मिल्क क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी बच्चे के अंदर, मतलब सपोज करो कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, समझना, कोई फीमेल और प्रेग्नेंट है। अब उसके पेट में बच्चा है कोई, अब वो बच्चे को पैदा करने वाली है, तो उसका शरीर में क्या होता है, उसके शरीर में क्या मिल्क बनता है, मिल्क बनता है। मिल्क क्यों बनता है, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंज हो रहा है। इससे क्या होता है, बच्चा को दूध चाहिए तो बच्चे को दूध कहां से मिलेगा, माँ के पेट से मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है हमारी मेमोरी ग्लैंड, किसके अंदर, इस पेट के अंदर, फीमेल। अब फीमेल के पेट में मेमोरी ग्लैंड, अभी किसमें हेल्प करती है, ये प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प करती है मिल्क सीक्रेशन करने में। अब मिल्क बच्चों को मिलेगा, जिससे मिल्क सीक्रेट होता है, और मिल्क सीक्रेट होता है, और इसमें क्या होता है, ये ओव्यूलेशन, इसमें बहुत ज्यादा ओव्यूल, यानी कि इसमें क्या होता है, एक टाइप पे मिल्क बनता है, इसमें हार्मोन्स बनता है, जो हार्मोन्स से मिल्क सीक्रेट करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरी। ओवेरी क्या होती है, ओवेरी हमेशा पेयर में होंगे और किसमें हेल्प होंगे, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी फीमेल एक बच्चा पैदा कर रही है, तो बच्चा पैदा करने के लिए या चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी का जो बाहर वाला पार्ट है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर जेनिटिलिया, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड हमेशा किसी मदर के अंदर हेल्प करती है मिल्क बनाने में, क्योंकि बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा दूध मांगेगा तो दूध उसे कहां से मिलेगा, फीमेल की बॉडी से। फीमेल की बॉडी में दूध कहां से मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड में। ये मेमोरी का मतलब याद करना। अब एक ग्लैंड क्या होती है, ये अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो एक ग्लैंड क्या बोलती है, अब इनकी मेमोरी तेज होती है, अब इनको मिल्क चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होता है मिल्क आएगा, तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क मिलेगा और बच्चों को क्या मिलेगा, कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर आपको छोटे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ बता नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।